नमस्ते एक्वेरियर्स, वेलकम बैक। कुंभ राशि 20 से 26 नवंबर की ये बीच के रीडिंग्स हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड एक्वेरियस, अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। ये मेरी रीडिंग जनरल होती हैं, करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे। तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में 100% बातें मैच हो कोई ज़रूरी नहीं होती हैं। देखती हूँ एज अ गाइडेंस में क्या है। पहले अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। ओके, देखती हूँ डेक में क्या है। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा टफ टाइम रहेगा। थोड़ा धार्मिक चीज़ों में कहूँ तो फोकस्ड करने की ज़रूरत है, एंड वो करते हुए भी नज़र आ रहे हो। एंड थोड़ा टफ टाइम से निकलोगे भी। कुछ लोगों से मिड ऑफ द फेस में अक्सर की क्योस वाली सिचुएशन दिख रही हैं। फ्रेंड सर्किल में हो सकता है डिस्टर्ब फेज रहे, भिड़ोगे। एंड या घर वाले भी हो सकते हैं, बाहरी लोग भी हो सकते हैं, या घर पे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं क्योस वाली सिचुएशन। जॉब पे अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, काफ़ी ज़्यादा क्लियर कुछ कॉन्सेप्ट को करने की, लेकिन कहूँ स्टिल शायद पैसों को लेकर कुछ चिंताएं आपको दिख रही हैं। तो लास्ट ऑफ द फेज में ओवर एनर्जीज में आप स्टक हो जाओगे, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में एक मिस्टेक्स भी होने की गुंजाइश हो सकती हैं। यस, एक रफ्तार से कुछ चीज़ों को काम करने, कहते हैं ना कि आप ये सोच के कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपको लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी कि जो मैंने किया वो शायद उस वे में उतना करने की ज़रूरत नहीं थी, या उतना रफ्तार में रहने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोगों के लिए जर्नी भी हो सकती हैं। वर्क प्लेस सही रहेगा, बट स्टिल कुछ तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। मिड ऑफ द फेज में कुछ तो होंगी जो आपको लास्ट ऑफ द फेज में अटकाव में डाल देंगी, या ओवर थिंकिंग में, या कहूँ फ्यूचर्स को लेके भी कुछ लोग हो सकते हो ओवर थिंकिंग में। पैसे तो इस वीक में स्टेबल दिख रही हैं, खर्च की भी संभावनाएं हैं। कुछ तो इस वीक के मिड में खर्च भी हो सकती हैं। एंड बिजनेस पे कहूँ तो एक स्टक एनर्जीज में हो, दुखी हो। सब कुछ होते हुए भी बिजनेस काफ़ी दिनों से आपने ग्रो किया है और ग्रो करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए अबेंडेंस भी रहेगा ये वीक में, बट स्टिल शायद आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हो, या बिजनेस कहीं और कुछ सेटल करने की सोच रहे हो, एक चेंजेस लाना चाहते हो। शायद उस वजह से एक ओवर थिंकिंग एनर्जीज आपकी लास्ट ऑफ द फेज में रहेंगी। एंड मीड में कुछ अबेंडेंस आती भी दिख रही है, प्रॉफिट्स भी रहेंगे, हैप्पी रहोगे, बट स्टिल कुछ ओवर एनर्जीज में आपका दिख रहा है दिमाग। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशंस में क्या है। ओके, ओवरऑल में कहूँ ना ओवर थिंकिंग ही है। ओवरऑल सिचुएशन 4 ऑफ सॉर्ट्स, किसी चीज़ की डर, चिंताएं, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। सारी आपके कार्ड्स के कहूँ, चाहे आप फ्रेशर्स हो या फिर मीन्स करते हुए, कहते हैं ना कुछ चीज़ों की डर या फिर कुछ गलती होने का चांसेस है। तो सोच समझ के कुछ काम को करिएगा, या पैसे ज़्यादा खर्च होने की भी चांसेस हैं। आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा 1। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है ग्रीन, वो आप यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ नो कॉन्टेक्ट पे क्या है गाइडेंस। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Okay, reflections, एक मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं ना कि वो चीज़ें दिखती हैं। शायद स्पेस, ये जो नो कॉन्टेक्ट फेज क्रिएट हुआ है, तो शायद उससे आपको या आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हुआ है, या आपकी इंपॉर्टेंस या आपको उनकी इंपॉर्टेंस कुछ रियलाइज़ हुई है। तो शायद अपने ऊपर फेथ रखिए। अगर आप उन्हें सच्चे दिल से चाहते हो तो शायद कुछ चीज़ें कम बैक हो जाए। देखती हूँ क्या है। फीलिंग्स की अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी पीस ऑफ माइंड को खोते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी यादों में आप हो, काफ़ी याद हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से सेपरेशन है। एक लॉन्ग टर्म की आप दोनों की रिलेशनशिप दिख रही है, एंड उनसे वो निकलना नहीं चाहते। मीन्स कहूँ ना, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, याद करते हैं पुराने मोमेंट को, सोचते हैं ये। देखती हूँ क्या है। इनकी एक्शंस फिलहाल क्या है आपको लेके।
इनकी अगर एक्शंस कहूँ तो कुछ चिंताएं हैं, कुछ अगर आपके पर्सन कहूँ तो थोड़े पैसों को लेके भी वरीड लग रहे हैं। आपकी तरफ की अगर एक्शन में कहूँ तो कुछ चीज़ों में ये अटक गए हैं फिलहाल, या अपने करियर या थर्ड पार्टी में अटके हैं, जिस वजह से ये एक्शन लेने में कहूँ तो अभी फ़िलहाल स्लो हो जा रहे हैं। करना चाहते हैं या तीसरे को ये क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन जो भी हैं। कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं लेकिन कहते कहते थम जा रहे हैं। देखती हूँ क्या इनकी तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल आएगा, क्या इनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल आएगा। नो, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तीसरा लवर भी हो सकता है या तीसरा कुछ लव पे ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से शायद सेपरेशन हुई पड़ी है, या हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील करो या आप खुद भी एक मैरिड पर्सन हो। तो वो चीज़ें एक दिख रही हैं। जो नो कॉन्टैक्ट क्रिएट है वो नो ही रहेगा। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में ये डरते हैं, ये चिंताएँ में बहुत हैं, लेकिन इनकी तरफ से तो नहीं लग रहा है कि ये कुछ कर पाएंगे। या तीसरा अगर इनकी लाइफ में कोई है तो शायद ये करने नहीं देगा, आपकी तरफ में जुड़ने नहीं देगा। तो टेक्स्ट मैसेज कॉल तो इनकी तरफ से फ़िलहाल तो नहीं है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, जिस भी राशि के हों, डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।